भारती जो अशोक त्रिपाठी जी ने इसका गठन किया है और माता बेटी बाई फाउंडेशन सोसाइटी जिसका दायित्व भी मैंने उन्हीं को सौंप दिया है। उनके एक संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर वृक्षारोपण हुआ है हरियाली अमावस्या पर। और आज से वृक्षाबंधन से रक्षाबंधन ये 15 दिन एक कार्यक्रम चलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि सौर ऊर्जा के द्वारा पर्यावरण की रक्षा हो, सभी लोग इसका पालन करें और वृक्षों को बचाने का ये बहुत अच्छा उपाय है। और अन्य तरीकों से भी घरों में वृक्ष लगाएं, घर के बाहर वृक्ष लगाएं और पर्यावरण के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल वृक्ष लगाएं। दीदी, मध्य प्रदेश अभी कुछ जिहाद का सामना कर रहा है और यह है ड्रग जिहाद। एक आरोपी पकड़ा गया, बड़े बड़े राजनीतिक कनेक्शन, तमाम फोटोज उसके वायरल हो रहे हैं, कांग्रेसी नेता भी वायरल कर रहे हैं और सीधा तौर पर टारगेट हिंदू युवती। शराब तो पूरी तरह से सरकार के हाथ में है बंद करना, लेकिन ड्रग को बंद करने के लिए सरकार और समाज को साथ होना पड़ेगा। क्योंकि माता पिता को बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, स्कूलों को बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट में ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर इनकी बिक्री हो रही है। इसमें पुलिस का भी एक रोल है, लेकिन सबसे बड़ा रोल तो इसमें समाज का होगा। हाँ, शराबबंदी के मामले में तो पूरी तरह से सरकार की पॉलिसी है जो काम आएगी। ड्रग के मामले में सरकार और समाज जब मिलकर तय करेंगे तो जड़ से उखड़ जाएगा। दीदी, आपने एक शुद्धिकरण का अभियान शुरू किया था, इतिहास में शुद्धिकरण, और आज उसमें एक बड़ा आयाम नजर आया कि परिषद निगम परिषद की बैठक थी और हमीदुल्लाह के नाम से पूरे भोपाल में जितनी सड़कें, जितने कॉलेज, हमीदिया स्कूल, तमाम चीज़ों के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव आ गया। किस तरीके से देखती है और होना चाहिए मध्य प्रदेश भर में और भी कहीं? जिनका भी योगदान है राष्ट्र के विकास में, आज़ादी की लड़ाई में, आज़ादी के पहले मुगलों के साथ हुए संघर्ष में, उनमें बहुत विकृतियां की गई, उन सब का दुरुस्तीकरण होना बहुत अनिवार्य है। ये स्वागत के योग्य कदम है। दीदी, आपका पिछला बयान बड़ा सुर्खियों में इस वक्त चल रहा है, खासतौर से कांग्रेस और विपक्षियों में, कि दीदी अब राजनीति में फिर से आपने कहा कि चुनाव से मैं इनकार नहीं करती, लेकिन चुनाव की कहाँ से तैयारी होंगी? कांग्रेसी बड़े उसमें है कि दीदी आखिर आएंगी तो कहाँ से, किस कहीं से भी आए, उन्हें वो तो ख़त्म हो चुके, तो इसलिए उनको तो कहो कि वो तो अपने आराम से घर बैठे आराम करें, क्योंकि बीजेपी ने जिनको लेने लायक नहीं समझा वही रह गए हैं कांग्रेस में, बाकी सब आ गए। आज एक और खबर आई मैम, हिंदुओं का पलायन हो रहा है और घरों के बाहर मुस्लिम्स ने पोस्टर्स भी लगाए कि आपको यहाँ से जाना होगा। दीदी, ये एक्चुअल में क्या हुआ कि 9 महीने पहले आरएसएस की एक रिपोर्ट आती है जिसमें पुराने भोपाल से पलायन की बात आई, लेकिन ये नया मामला टीटी नगर में है जहाँ पर बात ये गृह मंत्रालय मोहन जी के पास है, उनके नोटिस में बात आ गई होगी। मोहन तो पहले से ही इस बारे में बहुत सतर्क और सजग रहे हैं, जो वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। आज वो मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री काल में सब सुरक्षित हैं, हिंदू भी सुरक्षित हैं और सभी लोग जो सज्जन हैं, नागरिक हैं, धर्म और कानून की मर्यादाओं का पालन करते हुए सब सुरक्षित हैं। लेकिन दीदी, लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं। दीदी, लगातार लव जिहाद के मामले सामने आना, ये आना, आए दिन उत्पीड़न के मामले, हिंदुओं पर टारगेट, अच्छा नहीं है, निंदनीय है और सरकार को इसमें खूब अच्छे प्रयास करना चाहिए, सभी समाज के लोग सुरक्षित अनुभव करें। हो गया? और किसी को कुछ?